दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ज़िंदगी में टैलेंटेड तो होते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी के कारण अपने कैरियर में ग्रोथ को अचीव नहीं कर पा रहे होते। यहाँ तक कॉन्फिडेंस की कमी के कारण वो अपनी बात को किसी के सामने अच्छे से रख नहीं पाते और कॉन्फिडेंस की कमी के कारण वो कई बार अपने प्रोफेशन में स्टक्ड हो जाते हैं। यहाँ तक कि रिलेशंस में, शादी ब्याह, फंक्शन और सोशल गैदरिंग में भी डिस्कम्फर्ट को महसूस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग जो खुद में कॉन्फिडेंट होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में, कैरियर में, अपने रिलेशंस में और हर जगह पर ग्रोथ को अचीव ही नहीं कर पाते, बल्कि अपनी वैल्यू भी इंक्रीज करा पाते हैं। दोस्तों कॉन्फिडेंस एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल के रख सकता है। इसीलिए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस को इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो मैं चाहता हूं सबसे पहले आप ये समझें कि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जिसको जनरेट किया जा सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर से जनरेट की जा सकती है। कॉन्फिडेंस भी एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपके अंदर नहीं है तो आप उसको जनरेट कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में मैं यही आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस को जनरेट करके परमानेंटली इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि मेरे आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मुझे ये जरूर बता देना कि आपका प्रोफेशन क्या है, सो दैट आप आगे वाले वीडियो के अंदर मैं इस बात को ध्यान में रख के वीडियो बनाऊं कि किस प्रोफेशन के लोग मुझे सुन रहे हैं। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं वो टिप्स कि कैसे आप अपने अंदर परमानेंट कॉन्फिडेंस को इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों कॉन्फिडेंस टेम्परेरी हो और परमानेंट हो, इसमें बहुत अंतर है। टेम्परेरी कॉन्फिडेंस हमारे अंदर कई बार होता है, लेकिन हम उसको लूज कर देते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं आप समझें सोर्सेज ऑफ कॉन्फिडेंस। तो देखिए सोर्सेज ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होते हैं। दो तरीके के सोर्सेज होते हैं जहां से एक व्यक्ति अपने कॉन्फिडेंस को जनरेट करता है या ड्राइव करता है। पहला सोर्स होता है उसका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसको मैं बोलता हूं वो टेम्परेरी कॉन्फिडेंस होता है। ये जब तक उस सोर्स से कॉन्फिडेंस ले रहे हैं तब तक तो कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन जैसे ही वो सोर्स चला जाता है इनका कॉन्फिडेंस भी चला जाता है। उसके बाद दूसरा सोर्स जो होता है वो होता है उसका इंटरनल सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसको मैं बोलता हूं यही सोर्स आपको परमानेंट कॉन्फिडेंस जनरेट करके देता है और आप हमेशा इस कॉन्फिडेंस के साथ जीना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि ये एक्सटर्नल और टेम्परेरी सोर्सेस क्या होते हैं, जिससे कि क्षणिक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर रहता है और उसके बाद कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं रहता। ज्यादातर लोग एक्सटर्नल और टेम्परेरी सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस से ही कॉन्फिडेंस को जनरेट करते हैं। जैसे कि पहला एक्सटर्नल सोर्स है जो कि टेम्परेरी होता है, दैट इज मनी। देखिए आपने देखा होगा जब तक किसी व्यक्ति के पास पैसा है तब तक तो वो बड़ा कॉन्फिडेंट है, लेकिन जैसे ही वो पैसा उसके पास से चला जाता है उसका कॉन्फिडेंस भी चले जाता है। दूसरा पोजीशन, अगर आप किसी अच्छी पोजीशन में हैं तब आप बड़े ही कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन अगर वो पोजीशन चली जाती है तो कॉन्फिडेंस भी चले जाता है। एक व्यक्ति ऑफिस में तो बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन घर पे आगे भीगी बिल्ली बन जाता है क्योंकि वहाँ उसकी पोजीशन नहीं है। कई बार वो कॉन्फिडेंस हमें ब्यूटी से भी मिलता है। आपने देखा होगा कुछ मॉडल्स और एक्टर्स को, वो बड़े ही कॉन्फिडेंट होते हैं जब तक अपनी जवानी में उनके पास ब्यूटी होती है, लेकिन जैसे ही उनकी खूबसूरती ढल जाती है उनका कॉन्फिडेंस भी वक्त के साथ ढल जाता है। कुछ लोग कॉन्फिडेंस जनरेट करते हैं कनेक्शन से कि मेरे चाचा जी विधायक हैं, मैं उसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, लेकिन जैसे ही वो कनेक्शंस टूटते हैं उनका कॉन्फिडेंस भी टूट जाता है। जब तक कनेक्शन थे तब तक तो कॉन्फिडेंट थे, लेकिन अब कोई कनेक्शंस नहीं है तो कॉन्फिडेंट भी नहीं है। कई लोग सुपरस्टिशन से अपने कॉन्फिडेंस को जनरेट करते हैं, जैसे कि हाथ में कुछ अंगूठियां पहन लेना, गले में ताबीज़ पहन लेना। जब तक ये अंगूठी इनके हाथ में है बड़े ही कॉन्फिडेंट है, लेकिन जब हाथ में अंगूठी नहीं है तो खुद को ये कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते। मतलब ये उस अंगूठी से, उस रिंग से कॉन्फिडेंस को जनरेट कर रहे होते हैं। यहां सही और गलत की बात नहीं हो रही है, यहां सिर्फ सोर्स की बात हो रही है। एक और सोर्स होता है कॉन्फिडेंस लोगों को जनरेट करने के लिए, जो कि होते हैं आज की डेट में केमिकल्स। अब केमिकल्स मतलब अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग, ये एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग जो हिंदी भी अच्छे से बोलने नहीं जानते, 2 पैग मारने के बाद अंग्रेजी फटाफट बोलते हैं। 2 पैग अंदर और भाई बन जाता है सिकंदर। तो ये, लेकिन जब तक इसका असर उनके ऊपर रहता है तब तक तो ये कॉन्फिडेंट हैं, और जैसे ही उतरती है इनका सारा कॉन्फिडेंस भी उतर जाता है। आपने ऐसा देखा होगा। और ये जितने भी सारे सोर्सेज मैंने आपको बताए हैं ये सब एक्सटर्नल सोर्सेज हैं और ये सारे ही सोर्स टेम्परेरी हैं। तो क्या आपको टेम्परेरी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है? जी नहीं। ये कॉन्फिडेंस तो तब तक आपके पास रहेगा जब तक ये सोर्सेज आपके पास हैं, और जैसे ये चीज़ें आपके पास से चली जाएंगी आपका कॉन्फिडेंस भी चले जाएगा। तो अगर आपको अपने अंदर
परमानेंट कॉन्फिडेंस को जनरेट करके रखना है, तब आपको समझने होंगे इंटरनल एंड परमानेंट सोर्सेज ऑफ कॉन्फिडेंस, जो कि मैं बताने वाला हूं आपको आज इस वीडियो के अंदर। 7 टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप अपने अंदर परमानेंट कॉन्फिडेंस को जनरेट कर सकते हैं, और इन 7 टिप्स को एंड तक अटेंड कीजिएगा, जरूरत लगे तो नोट्स भी बना लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहली टिप जो आपके अंदर इंटरनल कॉन्फिडेंस और परमानेंट कॉन्फिडेंस को जनरेट करेगी, वो टिप है, वो चीज है, अपनी नॉलेज के ऊपर काम कीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। आपने देखा होगा जब कोई बच्चा एग्जाम देने जाता है और उसको एग्जाम की नॉलेज नहीं होती, तब वो कॉन्फिडेंट भी नहीं होता, लेकिन जब उसके पास नॉलेज होती है तब उसका कॉन्फिडेंस आसमान पर होता है। दोस्तों, नॉलेज हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे कॉन्फिडेंस के। जब हमारे अंदर नॉलेज नहीं होगी अपनी फील्ड की, तब हम कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, और जितनी ज़्यादा हमारे अंदर नॉलेज होगी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाएगा। इसीलिए अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, लेकिन अपनी फील्ड की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज किताबों से और वीडियो से इकट्ठी करना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लग जाएगा। दोस्तों, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का एक और ज़बरदस्त तरीका है, जो कि अपनी खुद की स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करना है। कई बार हम अपनी कमज़ोरियों पर, अपनी खामियों पर ही फोकस करते रहते हैं। मेरी तो हाइट कम है, मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। और आप अगर अपनी खामियों पर ही फोकस करेंगे और आपका ध्यान सिर्फ उन्हीं पर जाएगा, तब आपका कॉन्फिडेंस भी चला जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि अपने स्ट्रेंथ के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। बॉलीवुड के अंदर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया उनके लुक्स को लेकर, लेकिन उन्होंने अपने लुक्स पर फोकस करने की बजाय अपनी एबिलिटी, अपनी स्ट्रेंथ जो कि एक्टिंग थी, उस पर फोकस किया और पूरे बॉलीवुड के अंदर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा दिया, और आज वो बहुत ही कॉन्फिडेंट और सफल व्यक्ति हैं। सो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे अगर कोई व्यक्ति अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करे तो वो जिंदगी में कॉन्फिडेंस को और सफलता को अचीव कर सकता है। ज्यादातर लोग कॉन्फिडेंस को तब लूज कर देते हैं जब वो खुद से नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। इसीलिए कॉन्फिडेंस को जनरेट करने के लिए खुद से नेगेटिव सेल्फ टॉक करने की बजाय खुद से हमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी चाहिए। जब हम खुद से नेगेटिव सेल्फ टॉक करेंगे, हम अपने कॉन्फिडेंस को खो देंगे। आप स्टेज पर कोई स्पीच देने जा रहे हैं और आप अपने आप को बोल रहे हैं कि लोग मेरा मजाक बना देंगे तब क्या होगा, लोग अगर मेरे ऊपर हंस देंगे तब क्या होगा, और ये नेगेटिव सेल्फ टॉक आपके कॉन्फिडेंस को आपसे छीन लेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अपने आप को बोलेंगे कि मैं स्टेज पर जाके रॉक करने वाला हूं, आज मैं अपनी बेस्ट स्पीच देने वाला हूं और लोग जी भर के तालियां बजाने वाले हैं, तब आपका ये सेल्फ टॉक करते ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। दोस्तों, खुद से बात करने में बहुत ज़्यादा महत्व है, और इसीलिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके कॉन्फिडेंस को जनरेट करने में। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपना कॉन्फिडेंस तब भी खो देते हैं जब वो खुद को किसी दूसरे से कंपेयर करने लग जाते हैं। और दोस्तों, कंपैरिजन की सबसे खराब बात यह है कि हम कभी भी दूसरे व्यक्ति से उस चीज़ को कंपेयर नहीं करते जो हमारे पास अच्छी है, बल्कि उस चीज़ को कंपेयर करते हैं जो दूसरे व्यक्ति के पास बहुत अच्छी है। मेरे घर के पास एक अंकल रहा करते थे जिनका घर बहुत अच्छा था, उनके पास गाड़ी भी बहुत अच्छी थी, और वो बहुत कॉन्फिडेंट हुआ करते थे इस बात को लेके कि इस एरिया में सबसे बड़ा घर मेरा है। लेकिन उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया जब उससे भी बढ़िया घर किसी ने वहां पर बना लिया, क्योंकि उन्होंने कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया। अब वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। इसीलिए अगर आप कॉन्फिडेंट रहना चाहते हैं तो कभी भी अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति से कंपेयर ना करें। अगर आप एक मछली की काबिलियत पेड़ चढ़ने के पैरामीटर से तय करेंगे तो ये उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। मछली की जो काबिलियत है वो तैरने से तय होगी। इसीलिए कभी भी कंपैरिजन ना करें। हर व्यक्ति यूनिक है, आप यूनिक हैं, आपका डीएनए यूनिक है, आपका रेटिना यूनिक है, आप जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए सेलिब्रेट योर यूनिकनेस, नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ, क्योंकि कंपेयर करते ही आप अपनी सेल्फ वर्थ को खो देते हैं। दोस्तों, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का एक और तरीका है कि आप प्रैक्टिस करें। किसी भी चीज़ में अगर आपको कॉन्फिडेंस आज अचीव हुआ है तो वो वही चीज़ है जिसमें आपने प्रैक्टिस की है। आप बताइए, जब आपने साइकिल चलाना स्टार्ट किया था तब क्या शुरुआत में आप इतने कॉन्फिडेंट थे जितने आप आज हैं? जी नहीं, उस समय आप कॉन्फिडेंट नहीं थे। आपने जब स्विमिंग करना शुरू किया होगा तब क्या
स्विमिंग पूल में कूदने को लेके इतने कॉन्फिडेंट थे? नहीं, डर भी लग रहा होगा लेकिन फिर भी कूद गए। तो शुरुआत करने के लिए किसी भी चीज़ को क्या कॉन्फिडेंस चाहिए? जी नहीं, शुरुआत करने के लिए सिर्फ करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए। और कॉन्फिडेंस जो आता है ना, वो कर करके प्रैक्टिस कर करके आपके अंदर आ जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, शुरुआत करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं, करेज चाहिए। कॉन्फिडेंस कम्स विद प्रैक्टिस एंड विद टाइम। सो जिस भी काम में कॉन्फिडेंस अचीव करना चाहते हो उसको बार बार प्रैक्टिस करें, लगातार प्रैक्टिस करें, और आप देखेंगे धीरे धीरे ऑटोमेटिकली योर माइंड विल बी ट्रेन्ड एंड यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट। एक और तरीका है अपने अंदर परमानेंट कॉन्फिडेंस को इंस्टॉल करने का दोस्तों, वो है अपने छोटे छोटे कमिटमेंट्स की वैल्यू करना शुरू कीजिए। देखिए, अगर आप रात को अपने आप को ये बोल के सोते हैं कि मैं सुबह 7 बजे उठ के जिम जाऊंगा, लेकिन सुबह आप उठते ही नहीं हैं, तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि आप अपने कमिटमेंट्स की वैल्यू नहीं करते हैं। अब आप अगर जिंदगी में कोई बड़ा टारगेट लेंगे या गोल लेंगे तो आपका माइंड पहले से ही ट्रेंड है कि आप तो अपने कमिटमेंट्स की वैल्यू ही नहीं करते हैं, इसीलिए आपको सपोर्ट नहीं करेगा और तब आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करेंगे। इसीलिए अगर आप जिंदगी में कॉन्फिडेंस को महसूस करना चाहते हैं तो अपने छोटे छोटे कमिटमेंट्स की वैल्यू करना शुरू कर दीजिए। चाहे वो अपने बच्चे को किए गए उस कमिटमेंट की वैल्यू करना हो जो आपने बोला है कि बेटा शाम को चॉकलेट लेके आऊंगा, और अगर बोला है तो लेके आइए। इससे आपका कमिटमेंट की वैल्यू बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी जिंदगी में बढ़ते चला जाएगा। कभी भी किसी व्यक्ति को झूठा प्रॉमिस, झूठा वादा मत कीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस डगमगाने लगेगा। और लास्ट पॉइंट है जो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस को जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंप्रूव योर ड्रेसिंग सेंस। दोस्तों, हमारे अटायर भी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे कॉन्फिडेंस के लिए। आपने देखा होगा जब हम एक अच्छे अटायर को नहीं कैरी करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस भी शेकी हो जाता है। अगर आप एक शादी ब्याह फंक्शन में जा रहे हैं और आपका अटायर अच्छा नहीं है, आप लोअर ही पहन के चले गए, तो आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका अटायर अच्छा है तब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। आपको अच्छे कपड़े या अच्छा अटायर किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं पहनना होता, आपको अच्छा अटायर कैरी करना होता है खुद के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। तो आप जब भी अच्छा अटायर पहनेंगे आप देखेंगे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। सो स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, स्टार्ट पैम्परिंग योर सेल्फ। अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, अपने कमिटमेंट्स की वैल्यू करें, अपने आप को कभी भी कंपेयर ना करें, अपनी नॉलेज के ऊपर काम करें। और ये सातों चीज़ों के ऊपर जब आप काम करेंगे यू विल बिकम अ वेरी हाईली कॉन्फिडेंट पर्सन। अगर आप कॉन्फिडेंस में हमेशा रहना चाहते हैं तो ऐसी और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं जिससे आप कॉन्फिडेंट को इंस्टेंटली और परमानेंटली जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, एनएलपी की बहुत सारी टेक्निक्स मैंने अपने कॉन्फिडेंस मास्टरी कोर्स के अंदर सिखाई हुई हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डिस्काउंटेड लिंक है। आप जाके उस कोर्स से बहुत सारी एनएलपी की टेक्निक सीख सकते हैं, जहां से इंस्टेंटली कॉन्फिडेंस को जनरेट करना आप सीख सकते हैं। सो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जाते जाते बस मैं आपको यही बोलूँगा कि इन सारी बातों को इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज इज़ नॉट पावर, इम्प्लीमेंटिंग द नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द सुपर पावर। सो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहिए। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर। टिल देन, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।